हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग विद रोहन। फ्रेंड्स, आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, इसी तरह सपोर्ट और प्यार आगे भी बरकरार रखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नए नए इंडिकेटर्स, बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी, वन ऑफ आवर बेस्ट स्ट्रेटजीज, अगर आपने ये नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। एंड हम ऑप्शन हेजिंग के भी स्ट्रेटजीज बताते हैं जहाँ पे लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही लर्निंग वीडियो के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्ट्रेटेजी देखते हैं क्या है और वो किस तरह से हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की स्ट्रेटेजी है, बेसिकली मैं इंट्राडे प्लेयर्स के लिए लेके आया हूं। आप इसे स्विंग ट्रेड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इंट्राडे में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये यूनिक स्ट्रेटेजी है। अब इसका यूनिक स्ट्रेटेजी क्यों है और ये मार्केट में ज़्यादातर लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो फ्रेंड्स, ये यूनिक स्ट्रेटेजी को मैंने टेस्ट भी किया है और मैं इंप्लीमेंट भी करता हूं, वन ऑफ माय बेस्ट स्ट्रेटेजीज। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटेजी को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे ये हम देखेंगे। उससे पहले हम एक बेसिक चीज देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस इस तरह से मूव होता है एंड इस तरह से डाउन आता है। अब ये क्या होता है, ये आपका सपोर्ट रहता है और ये आपका रेजिस्टेंस रहता है। दिस इज योर सपोर्ट एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस। अभी आपको पता चल चुका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली। तो हम इसी के आधार पे हम एक इंट्राडे में ट्रेड्स लेने वाले हैं और वो किस तरह से लेने वाले हैं। अब ये कहोगे मुझे पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, बट फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ना वो सबसे यूनिक है। आपने ये ऐसा देखा भी नहीं होगा और ना ही सुना होगा ये स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और वो स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी में क्या है कि पहले आपको, लेट से सपोज रेड कैंडल बनता है, ये एक रेड कैंडल है, सेकेंड कैंडल भी एक रेड कैंडल बना है, ठीक है। आपको अभी तक ट्रेड नहीं लिया, आपने ट्रेड एंट्री नहीं की है। लेट से थर्ड कैंडल भी एक रेड कैंडल बना, ठीक है, एंड फोर्थ कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गया। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, यहां पे इसका हाई मार्क कर देना है एंड इसका लो मार्क कर देना, जो भी कैंडल लो हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये कब कर रहे हैं, देखिए यहां पे तीनों कैंडल रेड कैंडल थे एंड डाउन कैंडल थे, एंड जब ये कैंडल बना तभी हमने इसका हाई एंड इसका लो मार्क किया। तो आपको जब कैंडल चेंज हो जाती है, जब कैंडल चेंज हो जाती है यानी कि रेड से ग्रीन हो जाती है, जब तब हम हाई एंड लो मार्क करने वाले हैं इस स्ट्रेटेजी में। और इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड किस तरह से करेंगे और क्या पॉइंट्स है ये भी हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं चार्ट को लेके आता हूं आपकी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है कॉनकॉर का। अब आप देख सकते हैं डेली चार्ट में एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छे खासे कैंडल्स बने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सपोर्ट जोन हो गया आपका एंड ये थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है जहां से प्राइस नीचे आ चुका है। तो मैंने देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। अब ये सपोर्ट के वहां से बाउंस कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे हम एक अपसाइड का ट्रेड भी ले सकते हैं, बट हमको चार्ट देखना होगा तो हम जाएंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। आप इसे 15 मिनट्स में भी इंप्लाई कर सकते हो, बट मैं कहूँगा 5 मिनट्स में इंप्लाई कीजिए क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इंट्राडे ट्रेड की तरफ। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको देखिए ये फ्रेंड्स, ये पहली कैंडल है, 9:15 की पहली कैंडल है एंड सेकेंड कैंडल इज ऑल्सो रेड, थर्ड कैंडल इज ऑल्सो रेड, फोर्थ कैंडल इज ऑल्सो रेड एंड फिफ्थ कैंडल इज ऑल्सो अ रेड कैंडल। बट सिक्स्थ कैंडल, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल आ गई। जैसे ये ग्रीन कैंडल आ गई, आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको इसका हाई मार्क करना है एंड इसका लो कौन सा है, देखिए लो ग्रीन कैंडल ने बना है। देखिए फ्रेंड, जब भी ये कैंडल का कलर चेंज हो गया, रेड कैंडल से देखिए रेड कैंडल हो रहे थे, अब ग्रीन कैंडल। अब जब भी ग्रीन कैंडल आता है, इन 5 कैंडल 6 कैंडल में जो लो रहेगा उसको हम वो मार्क करने वाले हैं। तो हमने लो को मार्क कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता चल चुका है लो क्या है एंड हाई क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ट्रेड किस तरह से हम लेने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने लो और हाई मार्क कर दिया और हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं यहाँ पे, प्रीवियस डे हाई एंड लो, यानी कि पिछले दिन का हाई एंड लो क्या है वो भी देखने वाला है। तो इसका एक कोड है, तो ये कोड मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और ये मैं अपनी टेलीग्राम की चैनल में शेयर करने वाला हूँ। तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे पाइन एडिटर में कॉपी पेस्ट ही करना है। सिर्फ आप कॉपी पेस्ट करके ऐड टू चार्ट कर दीजिए और ये चार्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको चार्ट पे ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब क्या हो रहा है, दिस इज नथिंग बट प्रीवियस डे। देखिए डेली हाई है एंड डेली लो है, यानी कि ये कल का हाई है और कल का लो है।
तो आपको रेड और ग्रीन यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो ये कल का है, अब देखते कल का है यही है, ये देखिए फ्रेंड्स कल इसने यही हाई बनाया था और कल का लो यही है। यस फ्रेंड्स कल का लो ये। अभी हमने क्या किया, दिन का भी आज के डे का भी हाई एंड लो मार्क कर लिया यहाँ पे, दैट इज दिस एंड दिस, और ये पिछले दिन का भी लो एंड हाई मार्क हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, जब भी इसके ऊपर या इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तभी भी हम बाय का पोजीशन इनिशिएट करेंगे। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप पहले 1:1 रखिए। तो देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अब मार्केट यहाँ से नीचे गई, देन अगेन लो बनाया, यहीं पे रही, साइडवेज रही, एंड देन मार्केट पुल अप दी। जब पुल अप की तब इसने देखिए प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया एंड 2 डेज हाई यानी कि आज के दिन का जो 30 सितंबर का हाई था उसको भी इसने ब्रेक किया। दैट मीन्स यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बन रहा है। तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड को इनिशिएट करने वाले हैं। तो ट्रेड को किस लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, तो हम इनिशिएट कैसे, अगर आप एग्रेसिव बायर है तो आप ये कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, वरना आपको ये कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट करना होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम छोटा सा रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 700 एंड ये है कुछ, हम यहाँ पे ये वाले कैंडल तक रख देते हैं, दैट इज 3 रुपीज़। आप तकरीबन यहाँ पे 3 रुपये का एसएल रख रहे हैं एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वुड बी 1:2। तो यहाँ पे आप 1:2 के रिवॉर्ड रेशियो पे आप ट्रेड कर रहे हो। ये देखिए तकरीबन ये रहा। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। तो आप देखिए ये वाले कैंडल पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये वाले कैंडल पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाले कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे हो रहा है, और आप अपना ट्रेड को ये वाले कैंडल पे एग्जिट कर रहे हो। देखिए फ्रेंड्स क्यों, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, आप देख सकते हैं लास्ट डे यहाँ पे देखिए कैंडल इसके इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, फिर भी कैंडल ने इसको क्रॉस नहीं किया, कैंडल ने इसको क्रॉस नहीं किया एंड देन मार्केट फॉल हुआ। बट आज देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप हुआ एंड देन ब्रेकआउट आया। तो जब भी ब्रेकआउट आया तो हमने क्या किया, हमने वेट किया, प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक हुआ एंड 2 डेज हाई भी ब्रेक हुआ एंड देन हमने इसमें ट्रेड को इनिशिएट किया विथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एज 1:2। तो फ्रेंड्स आपको एक आइडिया आ चुका है कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपको दिखा था डाउन ट्रेंड है सुबह से, बट अचानक क्या हुआ, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इतना अप गया। तो यही होता है, अगर हम यहाँ पे देख लेते डाउन ट्रेंड है, हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते और हमको यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है, अचानक मार्केट साइडवेज हो गया एंड देन देखिए पावर रैली यहाँ पे आ चुकी है, दिस इज कॉल्ड पावर रैली। पावर रैली का मार्केट अप ही चलेगा और आपको अगर आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया होता तो काफी ज्यादा नुकसान होता। बट आप ये स्ट्रेटेजी से आप कंफर्म कर देते हो कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है और आपका क्या एसएल रहेगा। तो फ्रेंड्स हम और भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो चलिए दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी मैं सन फार्मा ले लेता हूँ, चलिए सन फार्मा में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी ओपन एंड हाई ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ पे देखते हैं। चलिए ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है, मैंने खुद इस ट्रेड को इनिशिएट किया था, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए अब हम ये थोड़े टाइम के लिए हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल एंड देन देयर इज अ रेड कैंडल, वापस रेड कैंडल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करेंगे एंड इसके लो को मार्क करेंगे। अब जब भी ये कैंडल आने का जब हम हाई और लो मार्क करते हैं और ये कैंडल को इससे ब्रेकआउट दिया, दैट मीन्स दिस इज अ गुड साइन। ये बता रहा है कि मैं यहां से अपसाइड जा सकता हूं। बट प्रीवियस डे हाई एंड लो क्या है, वाह, ये भी वही दिखा रहा है कि ये प्रीवियस डे हाई है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस डे हाई ये था, उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गया एंड देन साइडवेज चले गया। बट आज देखिए ये 2 डेज हाई भी क्रॉस कर रहा है एंड प्रीवियस डे हाई भी क्रॉस कर रहा है। तो हम इसमें अभी ट्रेड किस तरह से लेने वाले हैं, तो अगेन हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, आप इसे आप अपना एसएल मान सकते हो, 3 से 4 रुपए का आप एसएल रख सकते हो, 5 रुपए का यहाँ पे रखा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपको उस तरह से रखना होगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं कितना है, 1:2। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ चुका है यहाँ पे हमारे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये वाले कैंडल पे आपको एग्जिट करना है, यह वाले कैंडल पे आपने एंट्री ली, क्यों, क्योंकि उसने प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक किया एंड आज का हाई भी ब्रेक किया है एंड देन एक रैली आई और हम इस यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कभी कभार एसएल भी हिट हो सकते हैं, बट फ्रेंड्स
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, हम कब मार्क करें, जब एक नेगेटिव कैंडल आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, जब रेड कैंडल आ रही है दैट मीन्स हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स हैं, रिट्रेसमेंट हो रही है, यहाँ पे लोग धकेल रहे हैं, सेलर्स प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं, बट क्या हो रहा है, फिर से प्राइस अपसाइड जा रहा है, दैट मीन्स सेलर यहाँ पे वीक हो चुके हैं एंड बायर्स ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना ली है और हम बड़े प्लेयर के साथ एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, तो और देखिए बड़ी रैली हुई है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से ट्रेड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए अभी हम फिर से इसको वाइप आउट कर देते हैं। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इज ए रेड कैंडल, इट मीन्स सेलर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हमने इसको हाई मार्क कर दिया एंड हमने इसको लो मार्क कर दिया। लो मार्क करने का देखिए यहाँ पे कैंडल एक अपसाइड रैली दे रहा है और हम देखेंगे प्रीवियस डे हाई और लो क्या है। देखिए फ्रेंड्स प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही बंद हुआ है, ओपनिंग ही वहीं पे हुआ और यहाँ से सपोर्ट लेके ही ऊपर गया है, दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। और उसके बाद देखिए रैली हुई, हम फिर से इसमें एंट्री करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एस 1:2। देखिए फ्रेंड्स आप एग्रेसिव बायर है तो आप ये कैंडल पे एंट्री मारिए, अगर आप एग्रेसिव बायर नहीं है तो आप ये वाले कैंडल पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे 4 रुपीज़ का लॉस सपोर्ट हमने एसएल रखा है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2 का। तो ये रहा हमारा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो हम तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के ट्रेड में ही हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, क्योंकि हमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 यहाँ पे मिल चुका है। और देखिए आप ये भी सेटिंग्स इम्प्लाई कर सकते हो अपने इसमें। देखिए मैंने अकाउंट साइज 1 लाख रुपये रखा है, लॉट साइज इज़ 1, रिस्क इज़ 1%। तो ये आपको बता देता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 209 क्वांटिटी ही बाय करनी है, मेरा एसएल कितना रहेगा, ओनली 1%, दैट इज़ 4.80 विच इज़ 1% ऑफ माई टोटल ट्रेड। अभी हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं, एक लास्ट एग्जांपल निफ्टी का देखते हैं। चलिए ये निफ्टी में इंडेक्स में किस तरह से काम करता है ये भी हम देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इंडेक्स में और ये देखिए ये यहाँ पे 30 का ट्रेड है। तो हम देखते हैं किस तरह से हुआ। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल आई, अब देखिए सेकेंड कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका हाई मार्क कर दिया मैंने, इसका मैंने लो मार्क कर दिया। अब देखिए क्या होता है, रेड कैंडल क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की बहुत ही ज़्यादा पोजीशन है और बायर्स इनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आता है। बट फ्रेंड्स अब हम क्या करने, हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया इसका हाई एंड लो, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ चुका है। एंड देन हम प्रीवियस डे हाई एंड लो को देखेंगे। तो देख रहे हैं हम ये सपोर्ट जोन के आसपास है और इसका प्रीवियस डे हाई काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो चांसेस ये हो सकते थे कि ये इस तरह से अप जाता एंड यहाँ से रिवर्स आ जाता। तो अगर ये हमारे नज़दीक है तो हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे, अगर ये नज़दीक है तो हमको ट्रेड नहीं। लेट्स से अगर आपकी कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई है एंड प्रीवियस डे हाई यही है तो हम नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो हमेशा देखना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फुलफिल होना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फुलफिल हो रहा है। ये वाले कैंडल पे आप एंट्री लोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:2 रखना है। तो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। तो तकरीबन यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ये वाले कैंडल पे, तो आप देख सकते हैं आपकी एंट्री ये वाले कैंडल पे हो रही है, ये वाले बिग कैंडल पे। ओके मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यस अब देखिए रिस्क हमने इतना लिया है, क्यों, क्योंकि उसने प्रीवियस डे लो के ऊपर बाउंस दिया है एंड टूडेज हाई यानी कि उस दिन का हाई को भी क्रॉस कर दिया है। तो हम लोग एक काफ़ी छोटे पॉइंट 41 पॉइंट का हमारा एसएल है एंड हमारा प्रॉफिट इज 83 पॉइंट्स। और हमको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, एक ही लॉट बाय करना है। तो एक लॉट के हिसाब से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। या देखिए आधा लॉट हो गया है, ऑलमोस्ट 50 का लॉट है। तो फ्रेंड्स आपको एक ही लॉट से यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपया दिखाया इसलिए इसने 24 क्वांटिटी दी है, बट आप 50 का जो लॉट साइज है दैट इज़ 1 लॉट दैट इज़ 50 पॉइंट्स का, आप इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ट्रेड करना। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप ट्रेल करते जाइए। चलिए फ्रेंड्स और एक एग्जांपल बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी ये इम्प्लाई करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी इसी तरह से हुआ है कि देखिए यहाँ पे हाई है तो प्रीवियस डे हाई काफ़ी ऊपर, तो सेम ही कंडीशन बन रहा है। बट हम और भी कुछ स्टॉक्स देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो अभी आप देख पाओगे, ये देखिए फ्रेंड्स अब क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे एक पावर रैली आई है, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रैली आई है
और यहाँ पे हमारा कैंडल बन रहा है रेड, तो हम क्या करेंगे, इसे हाई मार्क कर देंगे एंड यहाँ पे इसका लो मार्क करेंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने लो मार्क कर दिया। अब क्या हुआ, इसके ऊपर ही हमारा ट्रेड बनेगा बैंक निफ्टी में। अब जैसे देखिए ये अपसाइड जाने का ट्राई किया एंड देन अगेन अ फॉल, फॉलोअप कैंडल नहीं बन पा रहा और ये रेजिस्टेंस के नीचे, एंड उसके बाद देखिए फिर से प्रीवियस हाई क्रॉस करने का ट्राई किया एंड देन अगेन अ फॉल। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स यही हुआ है। अब मैं ये वाला लाइन हटा देता हूँ अभी आपके लिए। अब देखिए ये कैंडल यहाँ पे राइज हुआ, ये देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस के बाद नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेजिस्टेंस को क्रॉस करना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है तभी ट्रेड लेंगे। फ्रेंड्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए एक स्कैनर भी लेके आने वाला हूँ। उस स्कैनर से आप क्या करोगे, आपको ये जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में होगा तो वो ईजी हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, अब हम मैन्युअली जाके एक एक स्टॉक को चेक करें कि कहाँ पे ये पोजीशंस बन रही हैं। बट फ्रेंड्स आप वो स्क्रीनर थ्रू या वो स्कैनर थ्रू आपको ऑटोमेटिक स्टॉक बता देगा कि कौन से स्टॉक में ये पोजीशन क्रिएट हो रही है, या ये डे हाई के नज़दीक है या डे लो के नज़दीक है। अगर डे हाई के नज़दीक है तो आप अपना देखोगे कि ये क्रॉस कर रहा है कि नहीं, क्रॉस कर रहा है तो आप बुलिश ट्रेड लोगे। अगर नीचे तरफ है या डाउन साइड में तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मैं स्कैनर भी बताने वाला हूँ। जस्ट मैं आपको स्कैनर नहीं देने वाला हूँ, स्कैनर में क्या पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं वो सब भी शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्कैनर भी शेयर करूँगा और वो किस तरह से बन रहा है ये भी मैं बताऊँगा। देखिए फ्रेंड्स आपको देना ईजी है, मैं आपको दे दूंगा, बट आपको किस तरह से काम करता है वो नहीं पता होगा तो आप नहीं ट्रेड कर पाओगे। तो मेरे यहाँ पे आप लर्निंग कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा और हम एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अभी के अभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विद रोहन।